की जय, गौ माता 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 की जय। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं नगर निगम के बाहर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गौ माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। तो आज नगर निगम के बाहर गौ माता की जय के नारे लगा, इन्हीं से जानना चाहेंगे। समाज सेवा संगठन के प्रधान हमारे साथ परवीन जैन जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी, आज नगर निगम के बाहर आप गौ माता की जय के नारे लगा रहे हैं, क्या वजह रही, क्या कारण है आज जय का नारा लगाने के? देख रही हूँ कि हाथ में एक प्रेस विज्ञप्ति भी है। आप ज्ञापन सौंपने गए थे, किस विषय को लेकर? ऐसा है जी, देखो पानीपत में काफ़ी समय से एक ही मुद्दा चल रहा है गोवंश का। अब से 6 महीने पहले भी काफ़ी डेथें हो चुकी हैं। टोल पे भी एक बच्चे की डेथ हुई थी, उसके बाद गोहाना मोड़ पे एक टेम्पो पलटा था, और मतलब काफ़ी अनगिनत हादसे होते हैं। और कई बार ट्रकों या गाड़ी के आगे गोवंश भी चोटिल होते हैं। 6 महीने पहले भी मेयर साहिबा हमारे साथ थी, पूर्व मेयर भी थे, और काफ़ी संस्थाओं के सदस्य थे। यहाँ पर कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपा था, तो उस टाइम कमिश्नर साहब ने बोला था भाई 2 महीने के अंदर अंदर ये गोवंश हट जाएगा। लेकिन हमारी जो संस्थाएं थी वो अड़ के भी लिखित रूप में दो, तो उस टाइम कमिश्नर साहब ने लिखित रूप में दिया था भाई इसका टेंडर खोला जाएगा, और टेंडर खोलने से 4 महीने के अंदर अंदर गोवंशों को सड़क से हटा दिया जाएगा। लेकिन टेंडर खोले को भी आज करीबन 7 महीने होने को हैं। ज्यों का तो गोवंश है, जितना गोवंश पहले था उससे ज़्यादा गोवंश है। और दूसरी बात, उस टाइम कमिश्नर साहब ने बोला था बरसत रोड पर राधा कृष्ण गौशाला के बराबर में 10 एकड़ ज़मीन पड़ी है, वहाँ पर नगर निगम अपनी गौशाला बनाएगा। लेकिन वहाँ पर 3-4 ट्राली ही मिट्टी डाल के खाना पूर्ति होगी, ना वहाँ कोई दीवार बनी है, ना वहाँ कोई गौशाला बनी है, ना कुछ बना है। तो आज हम कमिश्नर साहब को जगाने आए थे, क्योंकि इनका दायित्व ये बनता है, मेयर साहिब का दायित्व बनता है। पानीपत बहुत ज़्यादा परेशान है गोवंशों से, और कहते भी हैं गोवंश के अंदर 33 कोटि देवी देवता बसते हैं। जब 3300 करोड़ देवी देवता हमारे बसते हैं तो आज इस सड़कों पर क्यों हैं? और कहने को हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार जो आई थी वो भी इसी मुद्दे पर आई थी, और काफ़ी आंदोलन भी चले हुए हैं। हिंदू राष्ट्र जब 33 देवी देवता गाय के अंदर हैं, वो तो चलो कत्लेआम तो होते हैं, मतलब स्लेटर हाउस में कटती है, लेकिन सड़कों में मरती है, ट्रेनों से कटती है, जगह जगह हादसे होते हैं, और उनकी वजह से जवान बच्चे की मौत होती है। जब वो देवी देवता हमारे सड़कों पर कटते रहेंगे तो कौन सा हिंदू राष्ट्र होगा? सबसे पहले तो हमारी सरकार को, हमारी मेयर साहिबा को, हमारे MLA को, सबको इस ओर ध्यान देना चाहिए। काफ़ी दिन पहले प्रमोद जी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बोला था सभी एक्सपोर्टरों के सहयोग से वहाँ पर मिट्टी डलवाई जाएगी और वहाँ बहुत जल्द गौशाला बनाई जाएगी। लेकिन जितने मुद्दे होते हैं सिर्फ कागज़ों में होते हैं। चुनाव आते हैं, सभी नेता कहते हैं हाँ भाई ये काम किया जाएगा। अब उस दिन हमारे साथ मेयर साहिबा भी थी, पूर्व मेयर भी थे, और पूर्व मेयर जी ने बोला भी था उस दिन भाई मेरा नाम भूपेंद्र सिंह सग्गू है कमिश्नर साहब को, अगर ये गोवंश सड़कों से ना हटे 4 महीने में तो मैं आपकी कुर्सी से गोवंश को बांध दूंगा। लेकिन वो 4 महीने हम इंतजार यही था भाई, हमारे पूर्व मेयर साहब ने बोला था चलो 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। जब हमें देखा कुछ नहीं हो रहा तब हमने एक मैसेज डाला, जिससे काफ़ी संस्था के प्रधान सेक्रेटरी आए हुए हैं, हम इनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। एक छोटे से बिल पे सारे संस्थाएं इकट्ठी हुई हैं और आगे रणनीति बनाई जाएगी। रणनीति ये भी बनाई गई है, अगर ये हमारा कार्य नहीं होता हम सीएमडो भी लगाएंगे, फिर भी नहीं होता तो सारी संस्थाएं मिलकर कोर्ट जाएगी। परवीन जी, हम भी यहीं थे जिस दिन आपके साथ पूर्व मेयर और मौजूदा मेयर दोनों आपके साथ थे, और जो ये कहते थे भूपेंद्र सिंह सग्गू है मेरा नाम, आज कहाँ है वो? आज आपके साथ हैं? मैम मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, आप भी यहीं थे, काफ़ी लोग भी थे यहाँ पर। उन्होंने चैलेंज दिया था कमिश्नर साहब को, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह सग्गू है, अगर ये 4 महीने में काम ना हुआ तो मैं आपकी कुर्सी से गोवंश बांध दूंगा। हम जो 7 महीने बैठे रहे, हमें संस्था वाले भी सारे बोले जैसे 4 महीने का समय हो चुका, मगर नहीं, हमारे पूर्व मेयर साहब ने 4 महीने समय दिया था। हो सकता आजकल बिजी हूँ, थोड़ा आगे और भी माहौल काम चल रहे हैं, तो उन्हीं का हम देख के अब 7 महीने जब हो गए, जब नहीं हुआ, सभी संस्था वाले यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज ज्ञापन सौंपा है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये जगह मिले। और हमने, क्योंकि ज्ञापन में ये भी लिखा है, अगर नगर निगम गौशाला नहीं बना सकता, समाज सेवा संगठन को या किसी भी संगठन को जो सक्षम है, क्योंकि पानीपत एक दानवीरों का शहर है, पूरे हिंदुस्तान में पानीपत से ज़्यादा दान कहीं नहीं निकलता। चाहे आप लॉकडाउन में देखिए, सरकार ने शायद कितने भंडार लगाए, उससे 100 गुना गुरुद्वारे ने और संस्थाओं ने लगाए हैं। पानीपत में सबसे ज़्यादा दानवीर रहते हैं
और अगर नगर निगम किसी भी संस्था को जगह दे तो कोई भी संस्था सभी के सहयोग से वहाँ पर गौशाला बना सकती है और जितने गोवंशी सड़कों पर हैं उनको वहाँ रखा जा सकता है, जिससे हमारे गोवंशी भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा शहर भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जब तक हमारा शहर सुरक्षित नहीं होगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अब ये बताइए, एक तरफ तो मौत हो रही है, एक तरफ गोवंश कट रहे हैं, ट्रेन के अंदर कट रहे हैं, ट्रेन के नीचे कट रहे हैं, बसों के आगे मर रहे हैं। कौन सा स्वच्छ भारत, कौन सा स्वस्थ भारत मैडम? देखिए परवीन जैन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बात करती है सरकार अगर, तो ये कैसा स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत है और कैसे बन पाएगा अगर हमारे जो गोवंश हैं या हमारे और भी जो आवारा जानवर हैं, चाहे वो कुत्ते हैं या गाय घोड़े, कितने ही ऐसे मतलब हम तो ये कहते हैं कि बेसहारा कहो इनको, सरकार कहती है कि बेसहारा कहो, लेकिन बेसहारा इनको कैसे कहे, इनको आवारा बना करके छोड़ दिया गया है सड़कों पर। और जब तक ये आवारा पशु सड़कों पर घूमते रहेंगे तब तक स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का सपना देखना ही बेकार है। तो आइए हमारे साथ गो भक्त भी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। आज मैं देखती हूँ अक्सर आप लोगों ये दर्द लिए अपने दिल में सड़कों पे घूमते रहते, गोवंशों को गौशालाओं में पहुँचाने का काम भी करते हैं। तो आज कमिश्नर साहब से मिले, उन्होंने क्या कहा, आज क्या रही बातचीत? कमिश्नर साहब ने कहा कि जो कार्य 4 महीने से का समय देकर और अभी 7 महीने तक भी पेंडिंग चल रहा है, मैं उस पर संज्ञान लूँगा और जो इन्होंने जितेंद्र जी का नाम लिया है कि उनसे भी जो है मैसेज डाल दिया जाएगा और वो आपके कार्य को सुचारू रूप से करेंगे। परंतु मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो है ना सिर्फ कागजी तौर पर और ऊपरी तौर पर ही चलती हैं, क्योंकि जब धरातल पर कार्य करने की बात आती है तब जो है कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको और आगे सरका दिया जाता है और कोई भी काम गोवंशों को लेकर सुचारू रूप से कोई भी सजग नहीं है। जिसकी अथॉरिटी बनती है, जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, वह बिल्कुल भी सजग नहीं है। और जो आप देख रहे हो लगातार गोवंश रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और ट्रेन के नीचे कट रहे हैं। आज सुबह भी एक ट्रेन के नीचे सुबह एक गोवंश जो है कट गया और उसको मिट्टी दिलवाई। लगातार गो भक्त और जो जितने समाज सेवी है वही कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह पूरा नहीं है। सरकार सिर्फ गाय को जो है चुनावी माता बनाकर छोड़ दिया है। गावे विश्वस्य मातरे, गाय हमारे पूरे विश्व की माता है, परंतु पूरे विश्व की माता को केवल राजनीति चुनाव के समय में ही यूज किया जाएगा कि गाय माता कट रही है, मेवात कट रही है, यहाँ कट रही है। लेकिन सरकार अपने आप में देखे कि वह भी क्या स्वयं गो हत्या नहीं हो रही क्या रोड पे जो गोवंश कट रहे हैं। इस सरकार में अगर मैं कहूँ फिर वही बात है, तुष्टिकरण की राजनीति हो जाएगी कि गो हत्यारी तो सरकार भी हो रही है जब रोड पे और ट्रेन के नीचे गोवंश कट रही है। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा है, तो गोवंश जो है रोड पे मरेंगे ही और गोवंश मरेंगे तो हत्याएं होंगी गोवंश की। और गोवंश के चक्रों में लगातार आप देख रहे होंगे कि रोड पे कभी बच्चा आ जाता है और कभी बड़े भी जो है हादसे का शिकार हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। और पानीपत तो इसके लिए बहुत बड़ा भुगतभोगी है। और रही बात हमारे समाज सेवा संगठन की, प्रवीण जैन भाई साहब ने ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है और पहले भी इन्होंने ये ज्ञापन दिया था जिस समय ये टेंडर लगे थे, लेकिन काम सुचारू रूप से नहीं होता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सभी को लेनी पड़ेगी जो इसके लिए जिम्मेदार है। अन्यथा जो है प्रवीण भाई के साथ में आगे जो कि प्लान बनेगा हम उसके लिए तैयार है और हो सकता है कि कोई बड़ा कदम हमें ना उठाना पड़े। मैं आपसे यही कहूँगा। सनातन हिंदू अमरदीप राजवंश। तो देखिए अमरदीप राजवंश हमारे साथ, इनका कहना है कि सरकार ये कहती है कि गौशाला ये खोली जाएंगी और गौओं को सड़कों से उठा करके गौशालाओं के अंदर पहुंचाया जाएगा। और ये मुद्दा सरकार जो है चुनाव में भी लेकर के आई थी। तो अमरजीत का कहना है कि सरकार सिर्फ इसे गौ माता को चुनावी मुद्दा बना करके लाते हैं आगे पीछे, तो वरना ये सड़कों पर भी कट रही हैं। स्लाटर हाउस में कहते हैं कसाई खानों में गौएं कटती हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर ट्रेनों के नीचे और न जाने कितने खड्डों में कितने नालों में गिर करके गौओं की जो हत्या होती है, कहीं ना कहीं सरकार उनकी जिम्मेदार है। सरकार को उसका जिम्मेदार ठहराते हुए अमरजीत ने कहा है कि सरकार गौ हत्यारी है, गौ की रक्षा करने वाली नहीं है। अगर गौ की रक्षा करने वाली होती, गाय की रक्षा करने वाली होती, तो आज सारा का सारा गोवंश सड़कों से, रेल की पटरियों से, गांव खलियानों से उठ करके गौशालाओं में जा चुका होता। तो आइए हमारे साथ पंडित जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे परशुराम जी से। जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक ब्राह्मण हैं आप और ब्राह्मण होने के नाते कहते हैं कि ब्राह्मण और गौ का तो बहुत नज़दीकी रिश्ता रहता है। ओम नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गाय हमारी माँ ही नहीं, हमारी संस्कृति है। जब हमारी संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी तो हमें जीने का क्या अधिकार। निवेदन करूँगा संपूर्ण देशवासियों से
कि चलिए पानीपत का विषय ले लेते हैं। पानीपत की आबादी होगी 5 लाख। पानीपत में गौवंश नहीं होंगे 5 लाख। हर व्यक्ति अगर 2 रोटी खिलाने का मन में संकल्प ले ले तो गाय माता रोड में ही नहीं आएगी, गौशाला नहीं हो पाए। हर हिंदू, हर एक घर गाय। सभी हिंदुओं को अपने घर में गाय बांधने का संकल्प लेना चाहिए। और सभी लोग, क्योंकि गाय जीवन का हर संताप हरा करती है, गाय मरे तो मानवता बिन मौत मरा करती है। जननी जनकर दूध पिलाती, गाय पिलाती पयसुधा। जिस माँ ने हमें जन्म दिया है वह मात्र हमें दूध पिला सकती है, लेकिन गाय अमृत तुल्य पयसुधा पिलाती है। फिर इसकी सेवा क्यों नहीं? मैं एक बात कहूँगा, आप लोग कहते हो ये मांसाहारी है, ये सर्वाहारी है, तो गाय के दूध को भी मांसाहारी कहो ना आप, ताकि उसके बछड़े का ही अधिकार रहेगा, किसी दूसरे का अधिकार नहीं रहेगा। जब गाय के दूध में सबका अधिकार है। गाय ये कभी कहती है कि कोई मुस्लिम मेरा दूध ना पिए, कोई हिंदू मेरा दूध ना पिए, कोई ईसाई मेरा दूध ना पिए। किसी भी धर्म का व्यक्ति गाय के दूध को पीता है तो सभी धर्म के लोगों का अधिकार होना चाहिए कि गौ सेवा करनी चाहिए। क्योंकि गाय जब कहती है मेरा दूध मत खूब पियो, ना कहती मत पियो। जब वो कुछ नहीं कहती, आप लोग पीते हो तो आप उसकी सेवा भी करो। नहीं पहले इसको मांसाहारी घोषित कर दो तो इसका दूध कोई नहीं पिएंगे, तो गाय के बच्चे ही उसका दूध पिएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप अमृत तुल्य पयसुधा पीने के लिए तो आगे आ जाते हो। एक होता है आवारा, एक होता है बेसहारा। तो आवारा तो वो होता है जो सुबह छोड़ देते हैं शाम को घर आ जाता है। बेसहारा वो होता है जिसका कोई सहारा नहीं होता। तो इन लोगों ने जो छोड़ दिए हैं, और रही बात एक बार हम मेहनत करके इनको अंदर कर देते हैं, फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम। बार बार जन्म और मरण का चक्कर चलता रहेगा। बछड़े फिर गाय का जन्म देगी, फिर बड़े हो जाएंगे। तो मेरा निवेदन ये नहीं है कि आप गौशाला निर्माण करो, गौशाला में रखो। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, हिंदू संस्कृति को बचाना चाहते हो, क्योंकि जब किसी संस्कृति पर वार किया जाता है तो वहाँ की संस्कृति को नष्ट किया जाता है। गाय हमारी संस्कृति है। सुन लो, कहते हो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, कभी नहीं बन सकता हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र जब ही बनेगा जब आप गाय की सेवा करोगे, बहन बेटियों की सेवा करोगे, अपने बड़ों का सम्मान करोगे। कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। आप भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, दरिद्र नारायण की सेवा, असहाय गौ ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, आप जब सनातन के लिए सेवा के प्रति समर्पित हो जाओगे, जब भी आप विश्व गुरु बनोगे। मैं अभी कल एक कीर्तन में देख रहा था, सारे लोग कह रहे थे मैं लाडला खाटू वाले का। मुझे आवेश में नहीं रह गया, मैंने मजाक में कह दिया। मैंने कहा कभी माँ बाप का भी बनकर देखा? वो मुझे से नाराज़ हो गया। तो मेरा निवेदन यही है कि आप सब लोग पहले घर से 2 रोटी खिलाने का संकल्प लो। मेरे ऐसे बहुत से भाई हैं, अमरदीप हैं, राजीव जैन जी हैं, अग्रवाल समाज से, ये तो सेवा करते ही हैं, इनके मन में बड़ा जज्बा रहता है। सभी सनातनियों को इंडिया की दहाड़ के माध्यम से जो भी व्यक्ति इसको देख रहे हों, आप हमसे ना जुड़ें, आप गौ सेवा से जुड़ें। हमसे तो आप दूर हो जाएं, अगर गौ सेवा से जुड़ें तो हमसे जुड़ें। निवेदन यही करूँगा कि आप लोग पहले घर से खुद 2 रोटी खिलाने का संकल्प लो और गौशाला जाने लग जाओ। 5 लाख आबादी है पानीपत की मिनिमम, बिना वैसी जोड़े मैं बोल देता हूँ। 5 लाख आबादी के शहर में अगर 5 लाख रोटियां निकलने लग जाएंगी तो गाय गौशाला नहीं हो पाए। गौशाला गाय रोड में नहीं घूमेंगी, आप कहीं भी रोटी खिला दो वहीं रह लेंगी। जब उनको खाने को नहीं मिलता तो कवाड़ में जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, तब भटकेंगी। बस अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। जय गौ माता। तो पंडित परशुराम जी हमारे साथ हैं, उनका कहना है कि अगर गौशाला खोलनी है उसकी बजाय अगर हर व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि गौ के नाम की 2 रोटी निकालनी ही निकालनी है, और गौओं को किसी ऐसी जगह, मैं ये कहना चाहूँगी कि परशुराम जी से अभी सभी घरों में जगह अवेलेबल नहीं है कि हर व्यक्ति अपने घर में गाय बांध सके। ये बड़ी दुविधा का विषय है, क्योंकि आज परिवार बट गए हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार नहीं है, परिवार बट चुके हैं। और जैसे जैसे परिवार बढ़ते हैं वैसे वैसे घर के भी टुकड़े होते चले जाते हैं। और जो कभी पूरा बड़ा मकान हुआ करता था, जिससे पूरा खुला दालान हुआ करता था, आज छोटे छोटे घरोंदों में बट करके रह गया है। तो लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई खुली जगह है तो वहाँ पर गौवंशों को नित्य प्रतिदिन उनके खाने के लिए चारा या 2-2 रोटी देने का शुरू कर दीजिए। तो गौएँ जो हैं सड़क पर आना छोड़ करके, गंदगी में मुँह मारना छोड़ करके उन्हीं स्थानों पर रहना शुरू कर देंगे जहां उन्हें खाने के लिए भरपेट खाना मिलेगा। तो आइए सरदार जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी सरदार जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ जानना चाहेंगे की कहना चाहोगे गौवंश के कारण ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ
ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਗੋਦਾਮ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਚਰੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਨੀ ਗਊਵੰਸ਼ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਕਬਾੜ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। क्या ये प्रशासन ਨੂੰ या शासन ਨੂੰ या निगम ਨੂੰ ये नज़र नहीं आता, ये कबाड़ के ढेर लगे पड़े हैं जोन से इसको उठवाएं। और ये गऊ जोन सी है ट्रेन के नीचे कट रही है, क्यों कट रही है? इसको कोई संभालने वाला तो होना चाहिए। जो कि मैं एक ज़िम्मेदार हूँ और जो भूमि हमारी गांव के अंदर है, किसी गांव में 25 किला है, किसी में 50 किले है, ये सारा शासन और प्रशासन या सरकार इनके अंडर में है। क्या वो खेती जोन सी है वो गांव वालों को दें और उसी के अंदर सारी गाँवें बन सकती हैं? एक भी 25 किला या 50 किला एक गांव के अंदर ही दे दें तो सारे हमारे शहर की जितनी पानीपत की गाँवें सारी उसमें खा भी सकेंगी और रह भी सकेंगी। तो ये प्रशासन को इसके बारे में करना चाहिए। और एक हमारे सरदार भूपिंदर सिंह जी मेयर हमारे में कहते हैं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गुरु गोविंद सिंह जी नाम कहाऊं। तो हमारे मेयर जी को सग्गू जी जोन से हैं, उनको भी चाहिए अपने वचनों के ऊपर अटल रहना चाहिए। जो कि उन्होंने कह दिया था मैं कुर्सी के साथ बांध दूंगा, वो खुद मेयर हैं और आगे उनकी बेटी मेयर है, और इसको आज तक क्यों ढीला छोड़ रहे हैं? वो उसको समाज के अंदर आना चाहिए और इसको इस मुद्दे को सबसे पहले खड़ा होकर उसको सुलझाना चाहिए। जो कि इस टाइम मेयर मुद्दे जोन सी है बीजेपी की, उनकी बेटी है, तो क्या ये प्रशासन के थ्रू भी करवा सकती है? जो करवाना चाहे तो क्यों नहीं? ये जोन सा एक छोटा सा मुद्दा है ये। क्या लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? कोई राजनीति और कुछ नहीं है, वो डाक के 3 पात। हमारे सांसद संजय भाटिया जी अपना ये एमएलए विधायक जोन से हैं, हमारी कॉलोनी में खुद आए वो, जो कि एक छोटा सा मुद्दा है। वहाँ एक बुच्चड़ खाना है, आवाज़ तो उठा रहे हैं वो सांसद के अंदर, और जो कि एक छोटा सा मुद्दा है, इनसे ये नहीं सुलझ रहा तो क्या बीजेपी और क्या शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे विधायकों को और सांसदों को? जो कि तुम्हारे शहर का मुद्दा है, इसको आप हासिल नहीं कर पा रहे। और गलियों के अंदर इतना कूड़ा और इतना हर निगम इसके अंदर जोन सी गली है कॉलोनी में, वार्ड में, मैं वार्ड 19 से हूँ, जो कि मेरी गलियाँ देखो जाके, जो कि मौका देख के गए हैं हमारे एमएलए साहब, वो गलियां आज तक नहीं ठीक हुई। सीवर का वो देख के गए हैं, कहने लगे जी अभी इसी हफ्ते में हो जाएगा, जो कि 1.5 साल से ऊपर हो गया, आज तक तो वो काम होया नहीं उनसे। तो हमारे शहर का क्या करवाएंगे वो? मेरा नाम है सरदार बलबीर सिंह सेखो। सरदार बलबीर सिंह जी हमारे साथ थे और उनका कहना है शहर के अंदर गौवंश जो हैं जगह जगह घूमते हुए दिखाई देते हैं, और उसके साथ साथ जो ये कहते हैं स्वच्छ भारत की झलकी भी उन्होंने दिखाई कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास जो डंपिंग पॉइंट बना रखा है, पिछले कई दिनों से वहाँ पर कूड़े का इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है कि किसी भी निगम कर्मचारी की, अधिकारी की या फिर कमिश्नर साहब की या किसी नेता की नज़र उस तरफ उठती ही नहीं है। और उस जो कहते हैं गंदगी के ढेर के अंदर चरते चरते वो गोवंश कब रेल की पटरियों पर निकल जाते हैं और कट जाते हैं, पता तब लगता है जब वो कट जाते हैं। तो आइए, हमारे साथ एक सज्जन और जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, आज आए हैं नगर निगम में, लगता है कुछ हल हो पाएगा? देखिए, हमने म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को प्रॉपर रिमाइंडर दिया है, दोबारा मैं उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है और उनको कहा है कि भाई जब गौवंश से दिक्कत तो है ही, यहाँ तक कि जाने चली जाती हैं, इससे सीरियस मुद्दा और क्या होगा। बात है अकाउंटेबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जवाबदेही की।
मतलब इन्होंने जो टेंडर, भाई जिन ठेकेदारों का काम है गौवंश को उठाकर छोड़ना, भाई वो अपना काम सुचारू रूप से करें। इस चीज़ की भाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उनसे पूरी जवाबदेही ले, पूरी अच्छी तरह जवाबदेही ले और इस बात का ऑडिट करे कि जितने गौवंश उठाए जा सकते हैं सुचारू रूप से ये काम ठीक चले, सुचारू रूप से चले, उसमें कोई करप्शन ना हो। और ये काम अगर सुचारू चलता रहेगा तो ज़रूर जो हमारी समस्या है बेसहारा गौवंश की वो सॉल्व होगी। अभी तक पानीपत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सिर्फ जवाबदेही की कमी है, खुला करप्शन संयम चला रहा है, कोई सीरियस ऑडिट्स नहीं है, जवाबदेही नहीं है, पनिशमेंट्स नहीं है, इसी चीज़ की कमी है। तो मैंने यही उनको कहा है भाई कि भाई अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी रखें, जवाबदेही रखें और जहाँ पर इसमें भी करप्शन नज़र आए या लापरवाही नज़र आए वहाँ पे पनिशमेंट का भी प्रोविज़न रखें, पनिश करें। चीज़ें गवर्नेंस और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, जैसे सीनियर ऑफिसर्स हैं म्यूनसिपल, भाई जो ऑनरेबल जो डिप्टी कमिश्नर हैं भाई वो भी शहर उनके अंडर हैं, वो शहर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं भाई, उस चीज़ का वो भी संज्ञान लें और आपस में टीम भाई जितने हायर अथॉरिटीज़ हैं वो सब इसका भाई मीटिंग करके एक स्ट्रेटजी बना के इसकी अच्छी तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन को मतलब पक्का करें, निश्चित करें, ताकि ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी लेवल पे ये सॉल्यूशन इसका हल निकले। दिनेश रेवड़ी। तो देखिए दिनेश रेवड़ी हमारे साथ, इनका कहना है कि नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा या डीसी महोदय के द्वारा एक नियम बनाना चाहिए कि जितने भी गौवंश दिन में पकड़े जाते हैं और उनको गौशालाओं में भेजा जाता है उसका ब्यौरा होना चाहिए और कितने गौवंश कितने समय में गौशालाओं में भेजने हैं उसका भी ब्यौरा रखना चाहिए। और अगर समय पर काम पूरा नहीं होता है, कोई भी कर्मचारी या जो ठेकेदार जिसको ठेका दिया गया है गौओं को पकड़ करके गौशाला में भेजने का, अगर वो समय पे काम नहीं करता है तो पनिशमेंट का भी प्रावधान होना चाहिए ताकि काम जो है समय पे पूर्ण हो सके। तो दिनेश रेवड़ी जी और भी कुछ कहना चाहते हैं? ये मुद्दा भी अभी रखा कि जो जिन पशुओं के कानों पे टैग लग जाता है, भाई टैग मतलब जो जिनको भाई वहाँ जिनको छोड़ दिया गया है वहाँ पर मतलब वहाँ पर सबमिट कर दिया गया गौशाला में, तो वही टैग लगे गौवंश दोबारा हम देखते हैं कि सड़कों पे घूम रहे हैं। ऐसा क्यों? भाई प्रशासन, भाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस चीज़ का ऑडिट करवाए कि ऐसा क्यों उनको वापस छोड़ दिया जाता है, ये गलत है और इसमें जिम्मेवारी और जवाबदेही सुनिश्चित करें। तो देखिए इनका कहना है कि टैग लगी गौएं भी यहाँ पर सड़कों पर घूमती हुई नज़र आती हैं और कचरे के ढेर में मुंह मारती नज़र आती हैं। तो इनका कहना है कि वो गौशालाएं सड़कों पर दोबारा फिर क्यों आ जाती हैं जिनको हम गौशाला में छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ पर भी कमिश्नर साहब को या हमारे यहाँ के स्थानीय नेता हैं या डीसी महोदय हैं, इन सबको संज्ञान समय समय पर लेता रहना चाहिए ताकि उसकी वजह जान करके उस वजह को दूर किया जाए और जो गौएं हैं हमारे शहर का गोवंश है उनको प्रॉपरली एक घर मिल सके, सहारा मिल सके और वो भी अपनी ज़िंदगी चैन से बसर कर सके। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।